बैंक की डकैती का तरीका सबको चौंका देता है। डकैत मेंटेनेंस वर्कर बनकर बैंक में घुसते हैं। वे सर्विलांस लाइन काट देते हैं। कैमरे बंद होते ही बंदूकें बाहर आ जाती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी लॉबी उनके कब्जे में होती है। तब तक पुलिस बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। लुटेरे तुरंत लाल कपड़े पहन लेते हैं और बंधकों को भी वही कपड़े पहनने के लिए मजबूर करते हैं। वे बंधकों को एक जैसे मास्क भी पहनाते हैं। इससे पुलिस के लिए बंधकों और लुटेरों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लुटेरे मैनेजर की चाबी लेते हैं और वॉल्ट का पहला दरवाजा खोलते हैं। फिर मैनेजर की हथेली स्कैन करवाई जाती है, जिससे दूसरा दरवाजा खुल जाता है। अंदर हजारों टन सोना रखा है, लेकिन लुटेरों का असली निशाना कुछ और ही होता है। क्योंकि बैंक के पास मौजूद पूरे सोने का पूरा रिकॉर्ड होता है। अगर लुटेरे इसे चुरा लेते तो तुरंत पकड़े जाते। इसी वजह से और खुलासा होता है कि उसमें दूसरे विश्व युद्ध का सोना रखा हुआ है। सोने को चुपचाप बाहर ले जाने के लिए वे पहले से तैयार पिघलाने का सामान निकालते हैं। सोने को भट्टी में डाला जाता है। तेज तापमान पर वो जल्दी पिघलकर तरल बन जाता है। फिर अपने निशान मिटाने के लिए लुटेरे सोने को नया आकार दे देते हैं। इसी दौरान उनका एक साथी चुपचाप सुरंग खोदने में लगा होता है, ताकि प्लान का अगला चरण पूरा हो सके। उधर महिला जानबूझकर पुलिस से बातचीत करती है और मांग रखती है कि 6 घंटे के अंदर 2 बख्तरबंद गाड़ियां दी जाएं। वो चेतावनी देती है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हर 5 मिनट में एक बंधक को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस दबाव में बंधकों की सुरक्षा के लिए पुलिस मजबूर होकर उनकी मांग मान लेती है। कुछ ही देर बाद बैंक के सामने 2 बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी होती हैं, जबकि तब तक सुरंग लगभग पूरी हो चुकी होती है। लेकिन वो सिर्फ पुलिस को भटकाने के लिए होती है, क्योंकि इतना सोना समय पर वहां से ले जाना नामुमकिन है।